दोस्तों, आज की वीडियो कोई मामूली चर्चा नहीं है। आज हम बात करने जा रहे हैं उन चेहरों की लड़ाई की, उस सियासी कुर्सी की जिस पर बैठते ही देश की सबसे बड़ी पार्टी का पूरा रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में आ जाता है। अब ये कोई टीवी रियलिटी शो का फिनाले नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस है और ये रेस अब अपने क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ रही है। तो चलिए आज आपकी सोच को थोड़ा पॉलिटिकल रियलिटी शो में बदल देते हैं। तो बेल्ट कस लीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम आपको लेकर चलेंगे दिल्ली से लेकर लखनऊ तक, आरएसएस की शाखा से लेकर पीएमओ के कॉरिडोर तक। और इस वीडियो में हम उन तमाम चर्चाओं के पीछे की परतें खोलेंगे जो आजकल सियासी गलियारों में तैर रही है। तो शुरुआत करते हैं उस सवाल से जो इस वक्त सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है कि भैया ये बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। और दूसरा सवाल जो उससे भी ज्यादा मसालेदार है कि क्या अब योगी आदित्यनाथ की कुर्सी डावाडोल है। और हाँ, दोनों सवाल सुनने में अलग लग सकते हैं, लेकिन इनका आपस में कनेक्शन बहुत डीप है। तो अब देखिए, बीजेपी जैसी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई इत्तेफाक से नहीं बनता। यहाँ कोई एक परिवार नहीं बैठकर तय करता कि चलो अब पापा के बाद बेटा अध्यक्ष होगा। नहीं भाई, यहाँ तो पूरी चुनावी प्रक्रिया होती है, और वो भी ऐसी लंबी कि नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज हार मान ले। तो बीजेपी के संविधान के मुताबिक पार्टी तब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन सकती जब तक 50% राज्य इकाइयों में संगठनात्मक चुनाव पूरे ना हो जाए। इसलिए अब कहानी शुरू होती है बीजेपी के हाई स्पीड संगठनात्मक फेरबदल से। महाराष्ट्र, हिमाचल, तेलंगाना, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश सहित एक के बाद एक 6 राज्यों में बीजेपी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया। यानी भाई साहब, अब वो 50% वाला कोरम पूरा हो चुका है और अब रास्ता एकदम साफ है। और अब पूरा देश एक ही सवाल पूछ रहा है, भाई साहब अब तो अध्यक्ष बताओ। यानी असली मुद्दा यही है, कौन बनेगा अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष। और इसी सस्पेंस के बीच दिल्ली में आरएसएस के प्रांत प्रचारकों की बैठक शुरू हो गई है। ये वही लोग हैं जो बिना बोले भी बहुत कुछ तय कर जाते हैं, और यहीं से इशारा मिला है कि बीजेपी का नया अध्यक्ष अब बस घोषित होने वाला है। जाहिर है, बिहार चुनाव सामने है, बंगाल उसके बाद है, फिर 2027 में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और उत्तर प्रदेश के चुनाव है, और 2029 का महासंग्राम है, लोकसभा चुनाव। इतने सारे गिग्स के लिए एक स्टैंड बाय अध्यक्ष तो नहीं चलेगा। इसलिए पार्टी फुल स्पीड में है नए चेहरे को कुर्सी देने की। लेकिन अब चेहरे कौन कौन है, चलिए थोड़ा गपशप प्लस इनसाइडर मोड ऑन करते हैं। तो देखिए, अभी फिलहाल 3 सबसे मजबूत नामों की चर्चा हो रही है, और तीनों प्रधानमंत्री मोदी के बेहद करीबी माने जाते हैं। नंबर 1 नाम जो सबसे ज्यादा चर्चा में है और थोड़ा चुपचाप लेकिन मजबूत तरीके से आगे बढ़ रहा है, वो है भूपेंद्र यादव। अब ये भाई साहब चुपचाप लेकिन असरदार नेता है। कोई कैमरा लव नहीं, कोई बयानबाजी नहीं, लेकिन काम ऐसा कि पार्टी के टॉप लीडर्स भी मुरीद है। इनकी खास बात यह है कि ये संघ की गोदी में पले, जमीन से उठकर संगठन में निपुणता से काम करने वाले हैं। इनका कोई सोशल मीडिया ड्रामा नहीं है, कोई हेडलाइन बाजी नहीं है, बस काम काम और काम। बिहार हो, महाराष्ट्र हो, ऐसे राज्यों में इनकी रणनीति काम कर चुकी है और इन पर मोदी शाह की जोड़ी को पूरा भरोसा है। सबसे बड़ी बात है, ये ओबीसी वर्ग से आते हैं, और आप जानते हैं पॉलिटिक्स में इस कार्ड की क्या वैल्यू है। बड़ी बात है कि अमित शाह के खास माने जाते हैं, और मोदी जी को भी ऐसे ही लोग पसंद है जो बस काम करें, कैमरा फ्लैश में ना उलझे, यानी मोदी स्टाइल में बोले तो कैमरा जीवी ना हो। भूपेंद्र यादव के बाद दूसरा जो नाम है वो है मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में मोदी कैबिनेट के सबसे सशक्त मंत्री। खट्टर साहब की छवि सख्त, ईमानदार और नो नॉनसेंस वाले लीडर की है। इनका भी संघ से गहरा नाता है। इनका नाम भी चर्चा में इसलिए है क्योंकि मोदी जी के साथ उनकी रोमांस वाली पुरानी कहानियां अब फिर से वायरल हो रही है। जैसे दोनों प्रचारक थे, साथ में रहते थे, एक ही कमरे में रहते थे और स्कूटर पर निकल पड़ते थे प्रचार करने वगैरह वगैरह। तो अब आप ही सोचिए, जिस आदमी के साथ मोदी जी ने शुरुआती संघर्ष में खाना खाया हो, वो आज अगर अध्यक्ष बने तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। इन दोनों के बाद तीसरे जो मजबूत कैंडिडेट है वो है शिवराज सिंह चौहान। अब इनको कौन नहीं जानता, मध्य प्रदेश के सियासी गब्बर, संगठन में लंबा अनुभव, मुख्यमंत्री के रूप में 4 बार का कार्यकाल और संघ का वरदस्त। पार्टी के अंदर और बाहर दोनों जगह इनकी छवि भरोसेमंद है। इनकी साख भी अच्छी है, जनता में लोकप्रिय, पार्टी में अनुभवी और संघ से जुड़ाव तो खून में है। मतलब अगर बीजेपी को ऐसा चेहरा चाहिए जो ग्राउंड लेवल से लेकर टॉप तक सभी को बैलेंस कर सके, तो वो नाम शिवराज सिंह चौहान है। और फिलहाल वो इस रेस में पूरी ताकत से आगे चल रहे हैं। लेकिन अब जरा सोचिए, अगर बीजेपी इस बार कोई नया गेम खेल जाए तो क्या हो। अगर इस बार बीजेपी नया पत्ता फेंके और कहे चलो इस बार अध्यक्ष महिला होगी। जी हाँ, निर्मला सीतारमण का नाम भी मजबूती से चर्चा में है। अभी तो वो फाइनेंस मिनिस्टर है, लेकिन मोदी सरकार में उनका ट्रैक रिकॉर्ड काबिले गौर है। हाल ही में जेपी नड्डा और बीएल संतोष से उनकी मीटिंग ने काफी चर्चाएं तेज कर दी है।
पार्टी महिला आरक्षण बिल ला चुकी है, महिलाओं को 33% आरक्षण मिल चुका है। ऐसे में क्या पार्टी महिला नेतृत्व के रास्ते पर चल सकती है? और अगर महिला अध्यक्ष की बात चली रही है तो निर्मला के अलावा 2 और नाम उभर कर आए हैं। पहला है डी पुरंदेश्वरी और दूसरा है वंथिर श्रीनिवासन। दोनों साउथ से आती है, दोनों का मजबूत बैकग्राउंड है और दोनों संघ की बेहद करीबी है। तो अगर बीजेपी साउथ पर फोकस कर रही है तो महिला प्लस साउथ ये कॉम्बिनेशन एक स्ट्रैटेजिक मास्टर मूव हो सकता है। इसलिए बीजेपी अपनी साउथ पॉलिटिक्स को मजबूत करने के लिए ये कदम उठा सकती है। तो भाई अब आप समझ रहे हैं ना मामला कितना पेचीदा है। लेकिन अगर आप बात करें यूपी की तो भाई साहब यहां तो अलग ही ताना बाना चल रहा है। बीजेपी ने पूरे देश में अपने प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए, बस यूपी बाकी है। यानी यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा अब तक नहीं हुई, बाकी जगह हो गई है। नाम तो कई चल रहे हैं, विनोद सोनकर, विद्यासागर सोनकर, रामशंकर कठेरिया और बीएल वर्मा, साध्वी निरंजन ज्योति। लेकिन मामला अटका पड़ा है। क्यों? क्योंकि अखिलेश यादव अपना पीडीए गेम बना रहे हैं और बीजेपी चाहती है कि कोई ऐसा चेहरा लाए जो इस रणनीति की काट निकाले। मतलब साफ है, मामला सेंसिटिव है। अब इसका मतलब क्या है? अटकलबाजी शुरू हो गई है। क्या योगी का पत्ता कट सकता है? इसलिए चर्चा जोरों से है कि क्या योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में है। लेकिन देखिए, मुझे सीधा खतरा तो नहीं दिखता। अमित शाह ने संसद में कहा था योगी जी रिपीट होंगे, लेकिन राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो कभी दिखता नहीं। अब भैया उधर अनुप्रिया पटेल और अपना दल में नाराजगी बढ़ रही है। 13 विधायकों की मीटिंग्स, मोदी जी की तारीफें, लेकिन योगी से नाराजगी। ऐसे में चर्चाएं तो होंगी ही। इसलिए कुछ लोग कह रहे हैं कि अनुप्रिया पटेल की ये नाराजगी, विधायकों की बगावत, ये सब मिलकर कहीं नया समीकरण न बना दे। देखा जाए तो जैसा मैंने कहा, बीजेपी अभी यूपी में कोई ऐसा प्रदेश अध्यक्ष लाना चाहती है जो अखिलेश यादव की पीडीए रणनीति की काट हो। नामों की लंबी लिस्ट है, लेकिन सब अटके हुए। मतलब साफ है, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सब कुछ कसा हुआ है। इसलिए यूपी में पार्टी अध्यक्ष कौन बनेगा, इस पर बीजेपी को बहुत सोच समझकर चलना होगा। और इसी बीच अब सबकी निगाहें टिकी है एक ही पल पर, मोदी जी के विदेश से लौटते ही क्या ऐलान होगा। ब्रिक्स सम्मेलन के बाद जैसे ही पीएम वापस आएंगे, माना जा रहा है कि नया अध्यक्ष तय हो जाएगा। सारे सिग्नल्स तो यही कह रहे हैं कि जुलाई के महीने में नाम फाइनल हो जाएगा, क्योंकि पार्टी अब किसी भी कीमत पर बिहार जैसे बड़े चुनाव में केयरटेकर अध्यक्ष के साथ नहीं जाना चाहती। उन्हें चाहिए एक फुल टाइम कप्तान जो 2029 तक की बड़ी लड़ाई के लिए सेना को तैयार कर सके। लेकिन कौन होगा वो नाम, यही आज का सबसे बड़ा पॉलिटिकल फ्यूज है। तो भाई साहब अब बारी आपकी है। अब आपसे एकदम साफ साफ सवाल, आपके हिसाब से अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होना चाहिए? क्या आप भूपेंद्र यादव को फ्रंट रनर मानते हैं, या खट्टर की सख्त छवि को, या फिर शिवराज सिंह चौहान जैसे सर्वगुण संपन्न नेता को, या फिर महिला सशक्तिकरण की मिसाल बनकर सीतारमण को अध्यक्ष की कुर्सी पर देखना चाहते हैं? और योगी जी पर आपकी क्या राय है? क्या उनकी कुर्सी मजबूत है या खिसक रही है, या फिर वो 2027 तक अजय बने रहेंगे? सब कुछ नीचे कमेंट सेक्शन में खुलकर लिखिए। और देखो, अगर आप इस वीडियो के एंड तक पहुंच गए हैं तो भाई एक लाइक जरूर ठोको, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो और वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार के सदस्यों और राजनीति में इंटरेस्ट रखने वाले लोगों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। एक नए वीडियो के साथ आप सभी से जल्द मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद।